आप सभी का स्वागत है दोस्तों अपने ऐसे लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विशेषण। ठीक है ना। चलिए इसके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं, इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। विशेषण हमेशा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। जो विशेषण होता है वो संज्ञा या फिर सर्वनाम की क्या बताता है, विशेषता बताता है। देखिए शब्द को ही पकड़ लीजिएगा, जो विशेषण है ना, विशेषण यानी कि ये क्या बताएगा, विशेषता बताएगा। किसकी बताएगा, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा, उसी हम विशेषण कहते हैं। देखिए यह विशेषता संज्ञा के आकार यानी संज्ञा का आकार हो सकता है, अवस्था हो सकती है, रूप हो सकता है, गुण हो सकता है, स्वभाव, स्थिति और संख्या भी हो सकती है, आदि से संबंधित हो सकती है। चलिए दोस्तों, जैसे देख लेते हैं आकार के आधार पर। देखिए अध्यापक के हाथ में लंबी छड़ी है, तो यहाँ पे लंबी है ना, तो लंबी यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, आकार है ना, लंबा छोटा है कि लंबा है, तो इसके आकार के बारे में क्या हो रही है, बात हो रही है। तो यहाँ पे होगा आपका ये क्या होगा, विशेषण। ठीक है ना, लंबी। अगला दोस्तों अवस्था के आधार पर देख लेते हैं। श्याम 10 वर्ष का है, तो श्याम कितने वर्ष का है, 10 वर्ष का। तो यहाँ अवस्था की बात हो रही है, तो यहाँ पे इसकी विशेषता हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 10 है ना, तो 10 वर्ष का है। ठीक है। देखिए जो दोस्तों रूप के आधार पर देख लेते हैं दोस्तों, जैसे मोहिनी सुंदर लड़की है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मोहिनी कैसी लड़की है, सुंदर। तो यहाँ पे रूप के बारे में जो है चर्चा की जा रही है। देखिए गुण के आधार पे उसका कोट पुराना था, तो यहाँ पे गुण के आधार पे बताई जा रही है ना। स्वभाव के आधार पे देखिएगा, श्याम सुंदर जी मिलनसार व्यक्ति हैं, तो उनका क्योंकि यहाँ पे स्वभाव दर्शाया जा रहा है ना, स्वभाव कैसा है उनका, मिलनसार है। स्थिति देख लेते हैं। स्थिति के आधार पर शीला उनकी लाडली बेटी है। शीला उनकी कैसी बेटी है, लाडली बेटी है, तो यहाँ पे स्थिति के बारे में चर्चा की जा रही है। जैसे संख्या के आधार पे वहाँ 4 लड़के बैठे थे, तो यहाँ पे दोस्तों जो 4 होगा वो क्या होगा, विशेषण होगा। ठीक है ना दोस्तों। देखिए इसको आप लोग विशेषण को किस प्रकार से पहचान पाओगे, है ना, पहचानने की ट्रिक बता देता हूँ। कैसा, कैसी, कितने, है ना, ये 3 शब्द, कैसा, कैसी, कितने आदि शब्दों को स्वयं से पूछने पर विशेषण आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसे देखिए दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल अध्यापक के हाथ में लंबी छड़ी है, तो यहाँ पे हम प्रश्न करेंगे अध्यापक के हाथ में कैसी छड़ी है ना, तो कैसी है, लंबी, तो निकल आया विशेषण, पहचान लिया, विशेषण है क्या होगा, लंबी। अगला श्याम 10 वर्ष का है, तो श्याम कितने वर्ष का है, 10, तो यहाँ से विशेषण पता लग गया। मोहिनी सुंदर लड़की है, तो मोहिनी कैसी लड़की है, भाई सुंदर है, तो सुंदर की विशेषता बता रहे हैं, तो यहाँ पे विशेषण क्या हो गया, सुंदर। उसका कोट पुराना है, तो उसका कोट कैसा है, पुराना, तो पुराना क्या निकल के आ गया यहाँ पे, विशेषण। ठीक है ना दोस्तों, इसी प्रकार से आप जो पहचान कर सकते हैं। जैसे श्याम सुंदर जी मिलनसार व्यक्ति हैं, तो श्याम सुंदर जी कैसे व्यक्ति हैं, मिलनसार व्यक्ति हैं, है ना, मिलनसार, तो यहाँ मिलनसार क्या निकल के आ जाएगा, इनकी विशेषता यानी कि विशेषण। शीला उनकी लाडली बेटी है, तो शीला उनकी कैसी बेटी है, लाडली बेटी है ना, तो लाडली, तो यहाँ पे निकल के आएगा विशेषण। वहाँ 4 लड़के बैठे थे, तो वहाँ कितने लड़के बैठे थे, 4, है ना, तो यहाँ से पता लग जाएगा इसकी विशेषण होगा 4। बस आप उन 3 शब्दों को याद रखना है, कैसा, कैसी, कितने, इनको स्वयं से पूछोगे तो विशेषण जो है आपको पता लग जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। देखिए दोस्तों अब आगे बढ़ लेते हैं।
विशेषण के साथ दो प्रमुख बातें जुड़ी होती हैं। जो विशेषण होता है ना, उसके साथ दोस्तों देखिएगा दो बातें और जुड़ी होती हैं। पहली बात तो है विशेष्य और दूसरी है प्रविशेषण। चलिए दोस्तों, विशेष्य और प्रविशेषण के बारे में भी जानकारी कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो विशेष्य होता है ना, देखिए जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। यानी कि वो संज्ञा हो सकता है या फिर सर्वनाम, उसी की विशेषता बताई जाएगी, उसी को कहते हैं विशेष। एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं दोस्तों। सीमा बहुत सुंदर है ना। सुंदर कौन है? सीमा, ठीक है ना। तो यहाँ पे विशेष क्या होगा? सीमा। जो विशेष होता है उसी को संज्ञा भी कहते हैं, ध्यान रखना आप लोग, है ना। विशेष होगा वो वही संज्ञा भी होगी, ठीक। सीमा यहाँ पे विशेष है तो ये संज्ञा भी है। अगला देख लेते हैं, मोहन सुंदर बालक है ना। तो सुंदर कौन है भाई? बालक। आप लोगों के मन में आ रहा होगा सुंदर मोहन भी तो है ना दोस्तों। इसके लिए आपको बस, इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, उसके लिए आपको सिर्फ ये याद रखना है, पहचान के लिए विशेषण पहले आना चाहिए, उसके बाद विशेष आना चाहिए। प्रायोरिटी आपको सबसे पहले इसी को देनी है। अगर नहीं दिया है तब तो फिर इस पे ऑप्शन पे लगाओ ही, सीमा बहुत सुंदर है, ठीक है। अगर मान लीजिए साथ में ये दोनों दे दिए हों, सीमा बहुत सुंदर है, मोहन सुंदर बालक है ना, तो आप फिर ऑप्शन नंबर 2 इस पे लाओगे, मोहन सुंदर बालक है। क्यों? क्योंकि नियम विशेषण प्लस उसके बाद में क्या आना चाहिए? विशेष से आना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ से इस प्रकार से इसका पता लगा सकते हो, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे विशेष से आपको पता चल गया होगा, यानी जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसी को हम क्या कह देते हैं? विशेष। यहाँ देखिए, जो मोहन सुंदर बालक है, तो मोहन कैसा बालक है? सुंदर। तो सुंदर तो यहाँ पे क्या हो गया? विशेषण हो गया, है ना। लेकिन सुंदर कौन है भाई? बालक। तो यही आपका क्या होगा? विशेष, है ना। और दोस्तों, सीमा बहुत सुंदर है ना। तो यहाँ देखिएगा, सुंदर कौन है? सीमा है ना। और सीमा बहुत सुंदर है, सीमा कैसी है भाई? सुंदर। तो सुंदर तो यहाँ पे हो गया क्या? विशेषण, ठीक है। और बहुत हो जाएगा प्रविशेषण, और सीमा हो जाएगी क्या? विशेष, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आप लोग इसका पता लगा सकते हो। बिल्कुल कंफ्यूज इस प्रकार के जो वाक्य होंगे, उदाहरण होंगे, इसमें बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसके लिए मैंने आपको पहचान बता दी है। इस प्रकार सबसे पहले प्रायोरिटी आप इसे देंगे, विशेषण, उसके बाद विशेष, ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। प्रविशेषण। देखिए, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। यानी कि वो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, है ना। जैसे आज बहुत अधिक गर्मी है, तो आज कैसी गर्मी है? अधिक, है ना। तो अधिक तो आपका हो गया दोस्तों यहाँ पे विशेषण। अब देखिए, विशेषण की भी विशेषता बता रहा है क्या? बहुत। आज गर्मी कैसी है भाई? बहुत, ठीक है ना। तो अधिक जो विशेषण है इसकी विशेषता बता रहा है क्या? बहुत। तो यही क्या होगा दोस्तों? प्रविशेषण। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। कृष्णा घोर परिश्रमी है, तो कृष्णा कैसा है? परिश्रमी, ठीक है। तो परिश्रमी तो दोस्तों आपका यहाँ पे हो गया विशेषण, ठीक है ना। अब जो विशेषण की भी विशेषता बताई जा रही है वो क्या है? घोर। तो यहाँ पे घोर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रविशेषण। दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। क्योंकि बाकी का मैं आपका कोशिश मेरी यही रहती है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, है ना। एग्जाम्पल दे के मैं समझा रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही एग्जाम्पल आएंगे, है ना। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा
तो आप क्वेश्चन किसी भी प्रकार का आ जाए घुमा के उसे आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना दोस्तों। चलिए देखिए उसके बाद देखिएगा विशेष्य विशेषण या फिर उद्देश्य विशेषण भी होते हैं। देख लेते हैं किसे कहते हैं। जब विशेषण विशेष्य के पूर्व प्रयुक्त होता है ना। जब विशेषण होता है विशेष्य से पहले होता है प्रयुक्त। ठीक है, जैसे पहले तो विशेषण आएगा उसके बाद क्या आएगा विशेष्य। ठीक है, तो बस आपको इस सूत्र से पहचान लेना है। तो उसे क्या कहेंगे विशेष्य विशेषण, या इसी को कहते हैं उद्देश्य विशेषण। एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। गाय मीठा दूध देती है। तो गाय, ठीक है ना, मीठा दूध देती है। तो देखिए यह गाय, यहाँ जो मीठा होगा ना ये क्या है विशेषण। गाय कैसा दूध देती है मीठा, है ना। तो ये तो विशेषण का पता लग गया। उसके बाद यहाँ विशेष क्या है, किसकी विशेषता बताई जा रही है दूध की, है ना। दूध की तो विशेषता बताई जा रही है कि दूध मीठा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा विशेष दूध। अगला एग्जाम्पल समझ लेते हैं दोस्तों। मोहन अच्छा लड़का है। ठीक है, मोहन कैसा लड़का है, मोहन अच्छा लड़का है। तो अच्छा दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा विशेषण। ठीक है, अब विशेषण है, विशेषता किसकी बताई जा रही है लड़के की। तो लड़का क्या हो जाएगा यहाँ पे विशेष। ठीक है, तो देखो पहले विशेषण आ रहा है उसके बाद विशेष्य आ रहा है। तो यहाँ पर भी देखिएगा दोस्तों पहले क्या आ रहा है विशेषण आ रहा है और उसके बाद में क्या आ रहा है विशेष्य आ रहा है। तो पहले विशेषण उसके बाद विशेष, तो होगा विशेष्य विशेषण या उद्देश्य विशेषण। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। अगला है विधेय विशेषण। ठीक है, देखिएगा दोस्तों जब विशेषण विशेष्य के बाद प्रयुक्त होता है। अब यहाँ देखिए विशेष से पहले आएगा विशेषण उसके बाद में आएगा। जैसे वह लड़का चालाक है। ठीक है ना, तो वह लड़का कैसा है चालाक। तो यहाँ से आपको पता लग गया विशेषण क्या है चालाक। पर चालाक कौन है लड़का। तो लड़का पहले आ रहा है यानी कि विशेष से पहले आ रहा है और बाद में विशेषण आ रहा है, तो होगा विधेय विशेषण। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह बात झूठी थी, है ना। तो वह बात झूठी थी। तो यहाँ दोस्तों देखिएगा वह बात कैसी थी झूठी। झूठी तो आपका विशेषण हो गया। और झूठी क्या थी भाई बात। तो यहाँ पे बात क्या होगी आपकी विशेष। ठीक है, तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा विधेय विशेषण। इसे देखिए दोस्तों सार्वनामिक विशेषण भी कह सकते हैं। ठीक है, बाकी का मैं सार्वनामिक विशेषण बताऊंगा। ठीक है, तो उसको भी तब आपको और अच्छे से वहाँ क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों देखिएगा विशेषण के भेद। ठीक है ना, देखिए दोस्तों जो विशेषण के भेद होते हैं तो वो होते हैं इसके मुख्यतः 4 भेद होते हैं। ठीक है, देख लेते हैं दोस्तों 4 भेद कौन कौन से होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है सार्वनामिक विशेषण और चौथा है संख्यावाचक विशेषण। इसमें से भी दोस्तों देखिएगा जो परिमाणवाचक विशेषण है ना ये भी 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से, एक तो निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। और जो सार्वनामिक होता है ना सार्वनामिक विशेषण, वो भी 2 प्रकार का होता है, मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है दोस्तों, जो संख्यावाचक विशेषण होता है वो भी 2 प्रकार का होता है, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। ठीक है ना, अब जो इसकी जो अगली बात होगी अगली वीडियो में होगी। ठीक है ना, इसका पार्ट 2 का वीडियो भी आपको जल्दी मिल जाएगा। ठीक है ना, चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना, और आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर देना। ठीक है ना, चलिए दोस्तों।